नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसी एक तस्वीर मुंगेली से सामने आई है, जहां पर किसानों से उनकी धान तो खरीदी जाती है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं दिया जाता है। अब जब किसानों के सब्र का बांध टूट गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य में सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। मुंगेली की कोटा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पिछले कई दिनों से बैंक से पैसे नहीं मिलने की वजह से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज रोज केंद्रीय बैंक के चक्कर काटकर किसान त्रस्त हो चुके हैं। अब जब किसानों के सब्र का बांध टूटा, तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बैंक के सामने ही धरना देते हुए चक्का जाम कर दिया। किसानों को पैसा नहीं आ रहा है जी। अब क्या समस्या समस्या बहुत है, बताइए। पैसा नहीं आ रहा है, तो समस्या जल्द भी नहीं आ रहा है। लाल मन से पैसा मिलना चाहिए। कितने घंटा से इंतजार कर रहे हैं? कितने दिन हो गया? 10 से आप क्या चाहते हैं? पैसा मिलना चाहिए मेरे को। धान बेचे हैं तो पैसा मिलना चाहिए। हम लोग सुबह 10 बजे से आए हुए हैं। हमको बोला गया था कि शुक्रवार को आपको गुरुवार को पैसा मिलेगा, इसलिए हम दिन के हिसाब से आए हैं। सुबह से आए, हमको बैठा के रखे हैं जमीन पे। बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं आया है। तो ये नहीं बता क्यों रहे हैं कि पैसा आता है तो फिर देते किनको है, और अगर पैसे की शॉर्टेज है तो पैसा एक्स्ट्रा मंगा के क्यों नहीं रख रहे हैं। जब इतना ही कमी है बैंक में, तो पैसा पहले से मंगा कर रखना चाहिए। जनता को परेशान काहे कर रहे हैं? इसका हम चक्का जाम किए हैं। आज गुरुवार है, मोटा करगी के आदमी देने वाला रही से पैसा ला, आज भी नहीं दी छमला। पैसा आज का कैसे नहीं आए, कब तक पैसा आते? आज चक्का जाम होने वाले के आज एक दिन के भी आदमी के पैसा भी नहीं मिली, और वो भी के पैसा नहीं मिली। कौन सा बैंक का मामला है? कौन सा बैंक का मामला है? कौन सा बैंक है? ये सरकारी बैंक है, जिला सरकारी बैंक। खाते में पैसा नहीं है किसानों के। कोई खाए, कोई नहीं खाए, कोई पिए कि नहीं पिए, और पीने ला के भीड़ लगा देते हैं। तो वही कहते जैसे पैसा नहीं आए तो जनता नहीं भटकता। आज भी पैसा आ गए कि पूरा जनता है, और वो तरीके जगह में आज भी वो मतलब जितना आदमी हाथ नहीं मिली पैसा, आज भी पैसा नहीं मिली। तो वो चीज का चीज के कमी के कारण से हमारे जगह ले चीज नहीं मिली। हम लोग नाम लेके कहते थी जनता ला कि आज पैसा नहीं मिले तो कोई जनता नहीं आती, लेकिन एक गरीब दुबर है, आज बेचारा भटकत है और कत्तो बढ़ो है। लेकिन आज हमारे गरीब के आदमी जब कहते ना भी जगह बैठे हैं, अभी तक हमला, और आज कई दिन हो गए, जब का दिन हो गए तब तक भी पैसा नहीं मिली, और जैसा करी तैसा चले गई चुमन। आप क्या चाहते हैं? आज कब तक काउंटर चलते, तब आज तक काउंटर है जब का चले है, लेकिन आज तक पैसा नहीं दी। कब तक सरकार जगह पैसा आते और सब लोग आप क्या चाहते हैं? आप क्या? हम ये चाहते हैं जितना किसान आए हैं और जितना पैसा है वो लोग देना चाहिए। हाँ। किसानों के प्रदर्शन के चलते करीब 3 घंटों तक आवागमन बाधित रहा। जैसे ही इसकी सूचना अधिकारियों को मिली, वैसे ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को जल्द भुगतान का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाकर किसानों ने चक्का जाम खत्म किया। हालांकि इन सब के बीच लगातार सवाल यही बना हुआ है कि जब किसानों से समय पर उनकी धान खरीदी जाती है, तो फिर समय पर उन्हें भुगतान क्यों नहीं दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर जिले के नए एसपी जितेंद्र यादव ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। एसपी जितेंद्र यादव 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिनका कहना है कि उनका मेन फोकस क्षेत्र का विकास करना है और नक्सलवाद को कम करना है। आपको बता दें कि एसपी जितेंद्र यादव ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बताते चले कि 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी भी हैं और नक्सलवाद कम करना उनका मुख्य उद्देश्य है।
लगातार नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए उन्होंने अब कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं और साथ ही आपको बताते चले कि नक्सलवाद को कम करना उनका मुख्य उद्देश्य है। हिरंदुल थाना क्षेत्र के हिरोली कैंप के पास में माओवादियों ने आईईडी प्लांट किया था। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क के बीचों बीच कमांड आईईडी लगाया गया था। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों और बीडीएस की सूझबूझ इसे निष्क्रिय कर दिया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं मिली है। आपको बता दें कि किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं मिली है। पूरा मामला दंतेवाड़ा का है, जहां पर नक्सलियों ने साजिश रची जो कि फेल हो चुकी है। दरअसल भारी मात्रा पर आईईडी को निष्क्रिय भी किया गया है और सूचना पर कई टीमें पहुंची, जिनके सूझबूझ से आईईडी को फेल किया गया और साथ ही आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है और किसी की जनहानि की सूचना नहीं है। सूचना मिली थी कि नवनिर्मित जो हिरोली से दोकोपारा के बीच में जो रोड बन रहे हैं उसमें नक्सलियों द्वारा आईडी लगाए गए हैं। इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीडीएस टीम और जोलनार का सीएफ बल, थाने का बल द्वारा जाके उसको पूरा सर्चिंग किए। सर्चिंग में हमको जो है दोकोपारा के हिरोली गांव और कैंप के बीच में एक होल मिला, उसमें एक 10 किलो का आईडी लगा हुआ था। इसको मौके पर ही हमारे द्वारा डिस्पोज कर दिया गया और इस प्रकार से किसी भी प्रकार का प्री घटना होने से अपने आप को हमने सेव किया। सर ये आईडी कितने किलो की थी? ये आईडी करीबन 10 किलो का रहा। तो अगर ये विस्फोट पे आता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पुलिस बल के लिए। बिल्कुल, पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आम जनता के नुकसान, किसी के नुकसान हो सकता था, तो उसको हमने समय रहते डिस्पोज कर दिया है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुंगेली के गांव दशरंगपुर के कई घरों में कलेक्टर ने खुद महत्वारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आवेदन फॉर्म वितरित किए हैं। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही आवेदन जमा करने से वंचित ना हो। गांव की महिलाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाएं पाकर काफी खुश दिखी हैं। साथ ही कलेक्टर ने महिलाओं को भी बताया कि सीएम विष्णुदेव साय के महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वारी वंदन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 20 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसके तहत प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने 1000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में मिल जाएगी। वहीं सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत कई पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान होगा। वहीं इस दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ग्राम में हितग्राहियों की संख्या की जानकारी ली है और घर घर जाकर आवेदन फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए हैं। मैं मुंगेली राजन वार्ड के रहने वाले हूँ।
जो मुख्यमंत्री जो योजना निकाले है वो बहुत ही बढ़िया है। एक ऐसे हमन छोटे छोटे जो हमन के जरूरत रही थे, पैसा के जरूरत रही थे, ओला हमन महिला मन पूरा कर सकत हन। कैसे कोई से हाथ मतलब सामने हाथ फैलाए के जरूरत नहीं पड़े। एक लिए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जो योजना चालू किए है वो का बोलते ओखर से हमर मन के जो जरूरत के सामान है, हमर लइका मन के जो सामान है ओला हमन खरीद सकत हन, कोकरो से मांगे के कोई जरूरत नहीं है। एक लिए मैं सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार ये योजना निकाले महिला मन बर, वो कर लइका मन बर जरूरत के सामान लेना है, सरकार ला धन्यवाद। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकार वार्ता के दौरान बजट को लेकर चर्चा की है। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, और जिन्होंने आज ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, सीएस साहब, वित्त सेक्रेटरी श्री अंकित आनंद जी, मुख्यमंत्री सेक्रेटरी श्री पी दयानंद जी और सभी प्रेस के मित्रों, आज सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोगों ने आज के बजट को सुना है। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रभावी ढंग से बजट प्रस्तुत किया है। मैं कुछ मिनटों के लिए आप लोगों के बीच में हूं, बाकी हमारे वित्त मंत्री जी रहेंगे आप लोगों के साथ में। मेरा एक कार्यक्रम है, इसलिए खाली मैं शुरुआत आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। आज हमारी सरकार का ये पहला बजट है और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। इस बजट से आप सभी को इस बात का तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह साकार करने वाले हैं, ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में मुख्य रूप से बाकी विस्तार से बातें हमारे वित्त मंत्री जी करेंगे, लेकिन इस बजट में विशेषकर
4 क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब, गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। गरीब लोग कहने से जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, तेंदुपत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं, और उसमें इस बजट में पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए हैं, और बोनस देने का भी प्रावधान किए हैं। गरीब लोग जूते चप्पल तक खरीद नहीं सकते, और आप सबको मालूम है कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, तो उनके पांवों में कांटा खूंटी न गड़े, इसके लिए चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा बस्तर और सरगुजा ये ट्राइबल क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी है, और इस बजट में सरगुजा और बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये भी गरीबों के लिए है। आज जो भूमिहीन हैं, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10,000 रुपया सहयोग देगी, इसका भी बजट में प्रावधान है। और भी कई गरीबों के उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से वाई का मतलब हुआ युवा, यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं, और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं, और उनकी नौकरी की भी व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में है। उसी तरह से ए का मतलब अन्नदाता। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहां के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं, और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे। सिंचाई के लिए पर्याप्त इस बजट में पैसा रखा गया है। तो इस तरह से किसानों के लिए भी फोकस किया गया है। और एक है एन, नारी। एन का मतलब है नारी। नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का, कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 बातें इसमें फोकस हैं। बाकी हम समझते हैं, और पूरा बजट आप लोग सुने होंगे, कि एक भी क्षेत्र नहीं छूटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की परिकल्पना है। कोई भी क्षेत्र इसमें छूटा नहीं है। बाकी वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रहेंगे। मेरी थोड़ी व्यवस्था है, कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इतना ही कहकर, और आप लोगों को भी इस शानदार बजट के लिए, और जो मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विकसित भारत, तो उसी तरह तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की भी परिकल्पना किए हैं इस बजट के माध्यम से। और विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा। उसमें आप सब लोगों का भी कहीं न कहीं मदद की आवश्यकता होगी। और हम समझते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा बजट है। सभी वर्गों के हित की चिंता इस बजट में है। मैं बाकी हमारे वित्त मंत्री जी हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी,
ओपी चौधरी जी ने आपकी सरकार का पहला बजट पेश किया है और विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इसको पेश किया है। आप इसके कुछ प्रमुख हाइलाइट्स बता सकते हैं क्या? हाइलाइट्स देखिए, इसमें तो मैंने कहा कि तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है गरीबों के लिए, और सरगुजा बस्तर विशेष फोकस किया गया है, तो तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 कर रहे हैं और बोनस का भी प्रावधान कर रहे हैं। चरण पादुका का भी हम लोग उसमें प्रावधान कर रहे हैं। उसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना है, जिसमें प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपया साल का देंगे। उसी तरह से किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना में जो 3100 रुपया देने की बात किए हैं, तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किए हैं। जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसको एक मुश्त 24,72,000 किसान इस साल धान बेचे हैं, उनके खाते में 10,000 करोड़ रुपया हम लोग इकट्ठे भेजने वाले हैं। 5 हार्स पावर तक किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। और ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए द्वितीय अनुपूरक में 3,800 करोड़ रुपया का प्रावधान किए थे और इस बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किए हैं। पेयजल का बजट को दुगुना किए हैं, 5,047 करोड़ का पेयजल में बजट रखे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के एक घर में नल के द्वारा शुद्ध पानी मतलब पहुंचा सकें। इसी तरह से स्वास्थ्य का बजट 1,272 करोड़ का है, ताकि छत्तीसगढ़ के गरीब से गरीब लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंच जाए। तो इस तरह से हाईलाइट है, बाकी वित्त मंत्री जी बताएंगे। मुख्यमंत्री बाकी है ना। नौकरी से निकलवाओगे, उसको हटा दो। आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भैया जी से मेरा निवेदन है कि इस बजट के संबंध में अपने विचार दें। ओपी चौधरी जी, हमारे वित्त मंत्री जी जब आज बोल रहे थे तो मैं देख रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मैं बहुत ऊंची लहरों में कहीं तैर रहा हूं। इस तरह का बजट था। आप सोचें कि वो बजट जिसमें कोई नए कर का प्रावधान नहीं हो, वो बजट जिसमें कोई नए कर का प्रावधान न हो, वो बजट जिसमें किसी कर के दर की वृद्धि ना हो, उसके बाद भी बजट का आकार बढ़ जाए, सच कहें तो ये चमत्कार है। लीकेज रोकने का, टेक्नोलॉजी को यूज करने का और इस तरह से बजट के साइज को बढ़ा लेना, इस तरह से बजट के आकार को बढ़ा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार बजट प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसा तो आप में से किसी को भी नहीं लगा होगा, किसी को नहीं लगा है। और बहुत अच्छा बजट छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हर एक आयाम को छूता हुआ, और विशेष रूप से मोदी जी की गारंटी जो है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।